आईबीपीएस क्लर्क रिक्रूटमेंट 2025 का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आपका स्टार्ट हो गया है और इसका डिटेल नोटिफिकेशन भी आपका जारी हो चुका है। अगर आप आईबीपीएस क्लर्क के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 1/8/2025 से 21/8/2025 तक। एप्लीकेशन फीस भी आप 21/8/2025 तक जमा करा पाएंगे और आपका जो प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग है वो सितंबर में होगा। कॉल लेटर जो है प्री एग्ज़ाम का वो सितंबर 2025 में जारी होगा और आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है वो अक्टूबर 2025 में होगा। इसके बाद फ्रेंड्स मेन एग्ज़ाम की डेट भी आपको देखने को यहाँ पर मिल जाती है। अब इस वैकेंसीज़ के लिए फ्रेंड्स जो भी आपको फ्रेंड्स डिटेल्स चेक करनी है वो आप इसकी नोटिफिकेशन पर चेक कर सकते हैं। अप्लाई का लिंक भी आपको देखिए यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो ये वैकेंसी है इसके लिए आपको फ्रेंड्स यहाँ पर स्केल ऑफ पे देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपसे यहाँ पर कहेगा कि आप जो ऑनलाइन एग्ज़ाम सेंटर है वो आप चूज़ कर सकते हैं और साथ में फ्रेंड्स जिस स्टेट या यूटी से आप आवेदन कर रहे हैं वहाँ की फ्रेंड्स लोकल लैंग्वेज भी आपको आनी चाहिए। इसके लिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को रीड आउट करना होगा, जिसमें सबसे पहले आपसे कहा गया है आपकी जो एज लिमिट है ये 1/8/2025 को काउंट होगी, जिसमें मिनिमम एज है 20 साल, मैक्सिमम है 28 साल। अगर आप रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको फ्रेंड्स अपर एज में छूट यहाँ पर मिल जाती है। इसके बाद आपकी फ्रेंड्स जो क्वालिफिकेशन है वो फ्रेंड्स 21/8/2025 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। आपके पास डिग्री होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में है आप आवेदन कर सकते हैं। अब आपसे कहा गया है कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं जिस पर्टिकुलर स्टेट या यूटी में, वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको रीड करना, राइट करना, स्पीक करना और आपको अंडरस्टैंड करना आपको आना चाहिए। इसमें आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए स्टेट या यूटी वाइज जो फ्रेंड्स आपकी डिटेल्स हैं लोकल लैंग्वेज की वो एनेक्सर 3 में आपको दी गई हैं। साथ में कंप्यूटर लिटरेसी आपको यहाँ पर होनी ज़रूरी है अगर आप इसमें आवेदन यहाँ पर करना चाहते हैं तो। अब यहाँ पर बात करते हैं नंबर ऑफ़ वैकेंसीज आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो आपको फ्रेंड्स स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है और आप जब नीचे आते हैं स्क्रॉल करते हुए तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको जो एनेक्सर देखने को मिलेगा पेज नंबर 38 पर। यहाँ पर आपको यूटी और आपको स्टेट वाइज वैकेंसीज, बैंक वाइज वैकेंसीज, साथ में कैटेगरी वाइज वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। आप चेक कर सकते हैं, आप इसमें से जिस भी बैंक के लिए आवेदन करना चाहते हैं, जिस भी स्टेट या यूटी में आवेदन करना चाहते हैं आप आवेदन कर सकते हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है और उसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर जो प्री एग्जाम सेंटर्स होंगे वो सब जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो आप फ्रेंड्स चेकआउट कर लें अप्लाई करने से पहले, उसके बाद ही आप इसमें आवेदन करेंगे 1/8 से 21/8 तक। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक कीजिए। रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करने के बाद आपको फ्रेंड्स कहता है क्लिक हियर फॉर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो आपको देखिए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सब आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो फॉर्म को अप्लाई करने से पहले फ्रेंड्स एक बार चेक जरूर कर लें। आपके कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी भी देखिए आपको दी गई है कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको फ्रेंड्स सिंपली यहाँ पर आपको कुछ बेसिक जानकारी एंटर करनी होगी, जिसमें सबसे पहले आप यहाँ पर एंटर करेंगे आपका नाम। तो आपका फर्स्ट नेम आप यहाँ पर देंगे, इसे आप यहाँ पर करेंगे कंफर्म। मिडिल नेम है या लास्ट नेम है तो आप दे सकते हैं, बाकी फर्स्ट नेम देना यहाँ पर आपका मैंडेटरी रहेगा। इसके बाद है आपका मोबाइल नंबर और आपकी मेल आईडी। अब मेल आईडी फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एंटर करना है, यहाँ से डोमेन सेलेक्ट करना है और आपकी कंफर्म मेल आईडी में मेल आईडी विथ डोमेन आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके बाद आप इससे सिक्योरिटी कोड को एंटर करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। तो 3 चीज़ें पूछी जाती हैं, नाम, मोबाइल नंबर और मेल आईडी, और उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से डाटा को कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जब आपका कंप्लीट हो जाता है अब आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। इसके लिए भी देखिए अलग से गाइडलाइन दी गई है कि आपका फोटोग्राफ आपको अपलोड जो करना है इसमें फ्रेंड्स पासपोर्ट साइज फोटो आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी और इसमें फ्रेंड्स साइज जो रहेगा वो 20 से 50 KB में रहेगा। इसके बाद फ्रेंड्स जो आपको ऑनलाइन फोटो, लाइव फोटो जो कैप्चर करनी है उसके लिए फ्रेंड्स आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है वो चीज़ आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड की गई है। तो फ्रेंड्स आप जैसे सामने देखिए वेब कैमरा की तरफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ फ्रेंड्स आपका जो है उसमें आपको कैप्चर करना है। बैकग्राउंड सही ढंग से होना चाहिए, सही लाइट आपकी होनी चाहिए और फ्रेंड्स यहाँ पर जो बैकग्राउंड है कोशिश कीजिए वाइट रखें या सिंपल बैकग्राउंड रखें। इसके बाद सिग्नेचर जो रहेगा वो ब्लैक पेन से रहेगा, 10 से 20 KB में आपको ये अपलोड करना होगा। अब यहाँ पर देखिए चूज फाइल का ऑप्शन है, मैं आपको एक सैंपल शो कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप ब्राउज पर क्लिक करते हैं और उसके बाद फ्रेंड्स आपके देखिए जो इमेज है वो आप यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। अब बात आती है आपकी लाइव फोटो की। अब लाइव फोटो करने के लिए देखिए एक ऑप्शन है कैप्चर फोटो। अगर आप वेब कैमरा यूजर हैं तो आप कैप्चर फोटो कर सकते हैं, आपका जो कैमरा है वो डिटेक्ट कर लिया जाएगा और उससे आप अपनी लाइव फोटो कैप्चर कर पाएंगे। अब बहुत से कैंडिडेट के पास वेब कैमरा नहीं होता है, वो मोबाइल से फिल कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है QR कोड का। तो आपको फ्रेंड्स इस वाले QR कोड को स्कैन करना होगा आपके मोबाइल से।
तो फ्रेंड्स मोबाइल से स्कैन करने के बाद आपके सामने देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर आ जाएगा, जहाँ पर फ्रेंड्स आपको आपका नाम मिलेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा और एक ऑप्शन मिलेगा आपके कैप्चर फोटो का। आपको सिंपली इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो कैमरा है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपका फ्रंट कैमरा आप यूज़ करना चाहते हैं, बैक कैमरा यूज़ करना चाहते हैं, आप जैसे भी अपनी फ़ोटो कैप्चर करना चाहें वो आप अपनी फ़ोटो यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आपको कुछ इस तरह से आपकी लाइव फ़ोटो कैप्चर यहाँ पर करनी होगी। लाइव फोटो कैप्चर करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपके मोबाइल पर आपको शो होगा फोटो अपलोडेड सक्सेसफुली और आपके जो कंप्यूटर है या उसके स्क्रीन पर आपको यहाँ पर दोबारा से पेज को रिफ्रेश करने के लिए कहेगा। तो आप रीसेंड कर देंगे तो आपकी जो फोटो है जो मोबाइल से आपने कैप्चर की है वो आपको यहाँ पर शो होने लग जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पर अपलोड करना है आपका सिग्नेचर। तो आपको यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करने के लिए ब्राउज पर क्लिक करना है, सिग्नेचर को सेलेक्ट करना है और ये आपका सिग्नेचर यहाँ पर आ जाएगा। आपको सिंपली इसे कंफर्म करना है और नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना है। अब आपका फ्रेंड्स देखिए जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर है कैटेगरी ऑप्शन, तो यहाँ पर फ्रेंड्स कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है। अब देखिए कैटेगरी के लिए आपको बताया गया है जैसे ओबीसी कैंडिडेट है तो उनका जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है वो फ्रेंड्स 2025-26 का आपका यहाँ पर होना चाहिए फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपकी सर्टिफिकेट की जानकारी मिल जाती है। आपका जो भी सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप पीएच कैटेगरी से नहीं आते हैं सिंपली नो कर दीजिए, ऑप्शंस आपके ऑटोमेटिक डिसेबल हो जाएंगे। अगर आप आते हैं पीएच कैटेगरी में तो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी अब आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपके देखिए जो मल्टीपल डिसेबिलिटी है वो ऑप्शन आपका यहाँ पर ऑप्शन ओपन हो जाएगा, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका राइटिंग हैंड अफेक्टेड है, आपको स्क्राइब चाहिए नहीं चाहिए, ये जानकारी जो भी ऑप्शन आपकी डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग ऑप्शन ओपन होगा वो आपको यस या नो करना होगा। नहीं है तो आप सिंपली नो कर देंगे, सारे ऑप्शन आपके देखिए डिसेबल यहाँ पर हो गए हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर ये ऑप्शन भी आपको नो करना होगा, डिसेबिलिटी अगर आपकी नहीं है तो। इसके बाद आता है रिलीजन, तो आपका रिलीजन आप सेलेक्ट करेंगे। आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं मतलब जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, मुसलमान तो आप यस कीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। इसके बाद आप फ्रेंड्स यहाँ पर सर्विंग हैं गवर्नमेंट में या पब्लिक सेक्टर में तो आप यस या नो कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन है तो आप यस कर सकते हैं। आप डिसेबल एक्स सर्विसमैन है तो आप यस या नो कर सकते हैं। आपकी फ्रेंड्स एक्चुअल सर्विस आपको मंथ में आपको बतानी होगी। इसके बाद आपको आपका फ्रेंड्स डेट ऑफ रिलीव आपको देना होगा। अगर आपने कभी बेनिफिट लिया है एज ए एक्स सर्विसमैन तो वो जानकारी आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। और फ्रेंड्स अगर मान लीजिए आप नहीं है एक्स सर्विसमैन सिंपली आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। ये ऑप्शंस आपके यहाँ पर जो है बंद हो जाएंगे। तो ये बेसिक ऑप्शंस हैं जो कि आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने हैं आपके अकॉर्डिंग। इसके बाद आपसे नीचे ऑप्शन पूछता है विडो या डिवोर्सी वुमन का, आप यस या नो कर सकते हैं। नीचे आता है हैव यू अपेयर फॉर द CWE या CRP फॉर क्लर्क, जो आपका फ्रेंड्स क्लर्क एग्जाम आपका पहले हुआ है, अगर आप उसमें फ्रेंड्स अपेयर हुए हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। अगर आपको पता है कितनी बार आपने अटेम्प्ट दिया है तो आपको यहाँ पर देखिए उसकी एक लिस्ट मिल जाती है, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल अगर आप फ्रेंड्स यहाँ पर आपने जो है फ्रेंड्स आपने दिया है क्लर्क का एग्जाम तो आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शंस को सेलेक्ट कर पाएंगे। तो ये जानकारी फ्रेंड्स आपको आपके अकॉर्डिंग देनी है। जैसे मान लीजिए आपका अटेम्प्ट है 2 बार तो आपको यहाँ पर कहा गया है कंट्रोल की दबाने के बाद आपको फ्रेंड्स जो आपके अटेम्प्ट हैं वो आपको बताने हैं आपने कौन सा अटेम्प्ट दिया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल की दबाकर आप मल्टीपल ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने प्री एग्जाम दिया है तो आप अपनी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। याद नहीं है मान लीजिए तो आप 0 की एंट्री भी कर सकते हैं या नो भी कर सकते हैं, क्योंकि IBPS में कोई भी ऐसा रूल नहीं है कि आपकी यहाँ पर फ्रेंड्स एग्जाम देने की कोई अटेम्प्ट की कोई लिमिट हो। जैसे आपने SBI में करते होंगे तो SBI में लिमिट है आपकी कैटेगरी वाइज, बाकी IBPS में ऐसी कोई भी लिमिट नहीं है। अगर आपको याद नहीं भी है तो आप नो कर सकते हैं। याद है आपने कितनी बार प्री एग्जाम दिया है तो वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया हुआ है किसी भी पार्टिसिपेटिंग पब्लिक सेक्टर बैंक से या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से तो आप यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। नहीं किया है तो आप सिंपली नो कर देंगे। इसके बाद नेशनलिटी ऑप्शन रहेगा, नेशनलिटी सेलेक्ट कीजिए। अब वैकेंसीज पूछता है कि जिस स्टेट या यूटी के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं वो कौन सा है, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे ही आप इस वैकेंसी को सेलेक्ट करेंगे स्टेट कोड आ जाएगा और वहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब आपसे पूछेगा कि फ्रेंड्स आपकी जो प्रोफेंसी है या नहीं है, तो आपको यहाँ बताना होगा कि आपकी प्रोफेंसी है क्योंकि ये मैंडेटरी भी है। अब पूछता है कि आपने 10th स्टैंडर्ड या अबव मार्कशीट या सर्टिफिकेट में आपके पास कोई प्रूफ है कि आपने जो लोकल लैंग्वेज टेस्ट आपका जो फ्रेंड्स यहाँ पर लोकल लैंग्वेज है वो आपने पढ़ी है, आप यहाँ पर यस करेंगे।
इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर कहेगा कि अगर आप यहाँ पर यस करते हैं कि 10th के स्टैंडर्ड में या अबव मार्कशीट में आपको फ्रेंड्स जो आपकी लैंग्वेज आपको दी गई है वो आपने पढ़ी है एज ए सब्जेक्ट, तो आपको फ्रेंड्स एक प्रूफ शो करना होगा, एविडेंस शो करना होगा एट ए टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका जो ऑप्शन है ये डिसेबल हो जाएगा। अब ये तो कंडीशन हो गई आपने पढ़ा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है एज ए सब्जेक्ट आप नो करते हैं, तो अब आपको यहाँ पर देखिए लोकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपको यहाँ पर देना होगा। ये आपको क्वालिफाई भी करना होगा। अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो फ्रेंड्स आपका जो अपॉइंटमेंट है वो डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये ऑप्शंस आपके अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना है। अगर आपने पढ़ा है तो आप यहाँ पर आपका जो प्रूफ है वो 10 की मार्कशीट या जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो आप शो कर सकते हैं। सेंटर ऑफ प्री एग्जाम आप कहाँ पर चाहते हैं तो वो आपको सेंटर सेलेक्ट करने को मिलेगा। इसके बाद सेंटर प्रेफरेंस सेकंड आपको देखने को मिलता है। इसके बाद है मेन एग्जाम, तो मेन एग्जाम का सेंटर आप यहाँ पर चूज करेंगे। सेम आपको 2 सेंटर्स यहाँ पर प्री के और 2 सेंटर्स मेन के आपको सेलेक्ट करने हैं। इसके बाद पूछता है आपके पास आईडी प्रूफ कौन सा है, तो आप यहां पर टिक करेंगे। आईडी प्रूफ में देखिए आधार कार्ड, ई आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक, आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं। अपना आईडी प्रूफ सेलेक्ट कीजिए, आईडी प्रूफ नंबर आप यहां पर दीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो क्वेश्चन पेपर मीडियम है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। तो ये बेसिक ऑप्शंस हैं जो कि आप यहां पर फिल करेंगे। नीचे आता है पर्सनल इंफॉर्मेशन। आप सबसे पहले है डेट ऑफ बर्थ, तो डेट, मंथ एंड ईयर ये आप यहां प्रोवाइड करने वाले हैं। आपका एज क्राइटेरिया काउंट होकर आ जाएगा। इसके बाद आपका फ्रेंड्स जो जेंडर है वो आपको सेलेक्ट करना है। मैरिटल स्टेटस मैरिड है अनमैरिड है वो आप सेलेक्ट करेंगे। आधार कार्ड नंबर आप यहां पर देंगे। कंसेंट कर दीजिएगा आधार कार्ड वेरिफिकेशन के लिए, इससे आपको आपके एग्जाम सेंटर पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद अगर आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड नंबर आप दे सकते हैं। जुड़वा भाई बहन है तो आप यस कर सकते हैं। उनका जेंडर और नाम आपको देना होगा। अगर वो भी क्लर्क का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो उनकी भी आईडी आपको प्रोवाइड करनी होगी, नहीं तो आप सिंपली नो कर दीजिए। इसके बाद फादर नेम है, मदर नेम है, ये आपको देना होगा। स्पाउस नेम मतलब पति या पत्नी का नाम, अगर ये एप्लीकेबल है तो आप दे पाएंगे। इसके बाद है एड्रेस। अब एड्रेस 2 तरीके से एंटर होता है। पहला है कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब प्रेजेंट, नीचे है परमानेंट। पूरा एड्रेस आपको देना है। इसके बाद यहां से आपको आपका स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, पिन कोड एंटर करना है। अगर ये एड्रेस सेम है तो आप सेम एज पर क्लिक कर देंगे, कॉपी हो जाएगा। अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद है जीएसटी, तो आप यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर ले जीएसटी के लिए, और इसके बाद आप यहाँ से डाटा को वैलिडेट करें। वैलिडेट का फायदा क्या है? वैलिडेट का फायदा यह है कि जो भी मैंडेटरी ऑप्शंस हैं अगर वो आपने ब्लैंक छोड़े होंगे तो आपको कुछ इस तरह से एरर शो करेगा। जब तक आप इन एरर को सही नहीं करेंगे, वेरीफाइड सक्सेसफुली नहीं करेंगे, उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो भी आपके ऑप्शंस ब्लैंक रह गए हैं उनको कंप्लीट कर लें, उसके बाद वैलिडेट करें और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट आप यहां से डाटा को कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आपका आएगा यहां पर क्वालिफिकेशन का। आप ये भी देखिए 21/8/2025 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। सबसे पहले 10th है तो यहां पर आपसे 10th का मांगा गया है बोर्ड, तो बोर्ड का नाम पूरा नाम आप दीजिएगा। इसके बाद डेट ऑफ पासिंग क्या है, आपने मतलब इसको कब पास किया है, तो डेट, मंथ एंड ईयर ये आपको प्रोवाइड करना है। आपका परसेंटेज कितना है वो आपको प्रोवाइड करना है और क्लास या ग्रेड आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद डिग्री में आपको सेम आपको आपकी यूनिवर्सिटी का नाम आप यहाँ प्रोवाइड करेंगे, पूरा नाम आपको मेंशन करना होगा। डिग्री आपकी इनमें से कौन सी है, अगर इनमें से अवेलेबल है तो दीजिए, नहीं तो आप अदर सेलेक्ट कर सकते हैं और उसे आप मेंशन कर सकते हैं। बाकी अपनी डिग्री सेलेक्ट करने के बाद आपका स्पेशलाइजेशन इनमें से कौन सा है, अगर इनमें नहीं है तो आप अदर सेलेक्ट करके आपकी जो स्पेशलाइजेशन है डिग्री में वो आप जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं तो अपनी यहाँ पर स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद है डेट ऑफ पासिंग, मतलब आपने इसको कब पास किया है वो जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। आपका जो परसेंटेज है वो आपको देना होगा और क्लास या ग्रेड आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। तो ये बेसिक ऑप्शंस हैं जो कि आपको यहाँ पर देने हैं। अगर आपके पास कोई पीजी डिग्री है, कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। आपको वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर सिस्टम में होनी चाहिए, आप यस करेंगे। कंप्यूटर नॉलेज आपको सर्टिफिकेट अगर आपके पास है कंप्यूटर ऑपरेशन में या कंप्यूटर लैंग्वेज में, या डिप्लोमा है आपके पास, या डिग्री है आपके पास, या आपने पढ़ा है एज ए सब्जेक्ट कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट, तो आप इस ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। या आईटी एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने फ्रेंड्स कब इसको पढ़ा है, आपके पास कोई सर्टिफिकेट है या डिप्लोमा है, वो जानकारी आपको देनी होगी। इसके बाद है एक्सपीरियंस। अगर आपके पास किसी भी तरह का कोई एक्सपीरियंस है तो आप जानकारी दे सकते हैं। प्रेजेंट से आपको स्टार्ट करना है और आपको ऐड मोर करते जाना है जितने आपके पास एक्सपीरियंस है। नहीं है कोई एक्सपीरियंस, सिंपली नो कर दीजिए। इसके बाद अगर आप प्री एग्जाम ट्रेनिंग लेना चाहते हैं आप यस कर सकते हैं।
इसके बाद आपके खिलाफ कोई केस वगैरह है या नहीं है वो जानकारी आपको देनी है। लैंग्वेज में फ्रेंड्स आपको रीड, राइट और स्पीक करना है। आपकी ऑटोमेटिक लैंग्वेज यहाँ पर आ जाती है। बाकी आप और कोई लैंग्वेज भी अगर यहाँ पर चूज़ करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से वैलिडेट कर लेना। वैलिडेट करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है। और इसके बाद आपके सामने आएगा फ्रेंड्स प्रेफरेंस ऑप्शन। अब प्रेफरेंस आपको यहाँ पर देनी है। अब आपको देखिए बैंक के नेम की लिस्ट मिलती है। अब ये फ्रेंड्स लिस्ट उतनी ही मिलेगी आपको जो कि आपके फ्रेंड्स उस स्टेट या यूटी जहाँ से आप आवेदन कर रहे हैं वहाँ पर जो वैकेंसीज हैं वो जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपको शो किया हुआ है, आप उसे चेक कर सकते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज को। तो आपको यहाँ पर जो है फिल करना है, आप सबसे पहले किस बैंक में जो है प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर दे सकते हैं। आपको आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर फ्रेंड्स जो नंबर ऑफ पोस्ट है जो आपको फ्रेंड्स दी गई है उसके अकॉर्डिंग भी आप वैकेंसीज को यहां पर प्रेफरेंस दे सकते हैं। कोशिश कीजिए सभी के सभी बैंक्स को आप यहां पर प्रेफरेंस में दे दें। इसके बाद वैलिडेट कर लीजिए। वैलिडेट होने के बाद सेव एंड नेक्स्ट कीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने आएगा यहां पर एप्लीकेशन प्रीव्यू। आपको सबसे पहले आई एग्री करना है। इसके बाद दो ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक जो ऑप्शन है वो है कि आप कंफर्म करते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म में आपका नाम आपके आईडी प्रूफ के साथ मैच करता है। तो इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर दीजिए। अगर आपका ये नेम मैच नहीं करता है तो आपको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लेके जाना होगा, तो आप इस ऑप्शन को टिक करेंगे। तो अगर आपका नाम मैच है तो आप यहाँ पर सिंपली इस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिए। अब आपसे कहता है आप इसके बाद कोई भी एडिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए ध्यान से एक बार इस प्रीव्यू को चेक कर लें, उसके बाद ही आप यहाँ से इसे ओके करेंगे। इसके बाद आता है फ्रेंड्स अब आपका यहाँ पर जो गाइडलाइंस है डॉक्यूमेंट की, सबसे पहले है लेफ्ट थंब इंप्रेशन, इसके बाद है हैंड रिटन डिक्लेरेशन और उसके बाद 10th का सर्टिफिकेट। ये आपका पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा। अब इसके लिए भी आपको यहाँ पर देखिए गाइडलाइंस दी गई हैं, तो यहाँ पर गाइडलाइंस आप चेक कर सकते हैं। नीचे आएंगे लेफ्ट थंब इंप्रेशन जो है 20 से 50 KB में रहेगा, व्हाइट पेपर पर ब्लैक या ब्लू पेन से। हैंड रिटन डिक्लेरेशन में देखिए आपको यहाँ बताया गया है आई, इसके बाद अपना नाम लिखिए, हेयर बाय डिक्लेयर से रिक्वायर्ड तक आपकी सेल्फ हैंड राइटिंग में व्हाइट पेपर पर आपको ब्लैक पेन से ये लिखना होगा। इसके बाद 10 का जो सर्टिफिकेट है आपको फ्रेंड्स जो मार्कशीट है वो आपको अपलोड करनी है। पीडीएफ फॉर्मेट में A4 साइज में रहेगी, 500 KB से कम साइज में ये आपको अपलोड करना होगा। तो आपको सिंपली ब्राउज पर क्लिक करना है। आपको फ्रेंड्स यहाँ पर उस फाइल को सेलेक्ट करना है। प्रीव्यू सेलेक्ट होने के बाद आप इसे ओके कर देंगे। ऐसे ही डिक्लेरेशन है तो मैं आपको सिर्फ सैंपल शो कर रहा हूँ। जैसे आई के बाद अपना नाम लिखिए, हेयर बाय डिक्लेयर से रिक्वायर्ड तक सेल्फ हैंड राइटिंग में लिखिए और उसके बाद इसे अपलोड कर दीजिए। ऐसे ही 10 की जो पीडीएफ है वो फ्रेंड्स आप यहां पर अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद यहां से कंफर्म कीजिए। अगर आप अपने डाटा को डिजी लॉकर के माध्यम से फैच करवाना चाहते हैं तो आप यहां पर यस कर सकते हैं। ये आपको डिजी लॉकर पर प्रोसीड कर देगा और डिजी लॉकर पर प्रोसीड होने के बाद फ्रेंड्स आप डिजी लॉकर के माध्यम से आपकी जो भी डिटेल्स है उसे आप फैच कर पाएंगे। अगर आप नहीं करना चाहते हैं सिंपली नो कर दीजिए। इस कैप्चा कोड को फिल कीजिए, सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट या लास्ट ऑप्शन है पेमेंट का। तो आप यहां से बिल डेस्क या सीसी एवेन्यू कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहां पर इस कैप्चा कोड को फिल करना है, सबमिट करना है और उसके बाद ओके कर देना है। अब आपके सामने यहां पर देखिए क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है, डेबिट कार्ड का ऑप्शन है, वॉलेट का ऑप्शन है, क्यूआर कोड का ऑप्शन भी है। तो आप मेक पेमेंट पर क्लिक कीजिए और इसके बाद फ्रेंड्स देखिए आपके सामने कुछ इस तरह का एक इंटरफेस आएगा। तो आपको क्लिक हियर टू स्कैन का ऑप्शन मिलेगा। आप यहां से इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं या अपनी यूपीआई आईडी आप यहां पर एंटर करके मेक पेमेंट पर क्लिक कर देंगे आपके पेमेंट को कंफर्म करने के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जब आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा आपको यहाँ पर सक्सेस का एक मैसेज मिल जाएगा। आप यहाँ से इसे प्रिंट आउट भी सेव करके रख सकते हैं और उसके बाद आपको यहाँ पर एक लिंक मिलता है, आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे। इस लिंक पर आने के बाद अब आपको लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर कैंडिडेट वाले ऑप्शन पर जाना है। आपके रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड के साथ आपको लॉगिन करना होगा आपके मोबाइल पर और आपकी मेल आईडी पर। ये फ्रेंड्स आपको मिल जाता है। इसके बाद आप यहाँ से सबमिट करके लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद आपको देखिए एप्लीकेशन प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा। आपके ई रिसिप्ट का या टैक्स इनवॉइस का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको प्रिंट एप्लीकेशन का भी ऑप्शन मिल जाएगा। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपके प्रिंट आउट को सेव या डाउनलोड करके अपने पास रख पाएंगे।